देख भाई, तुमको तो कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पीवाईक्यू सीरीज करके। ठीक है, ये पीवाईक्यू सीरीज करके तुमको कुछ दिख रहा होगा। ये कुछ सरप्राइज है, मैं आपको तुमको बताऊंगा कि क्या है ये। ठीक है, उससे पहले कुछ समझते कि जो पिछला लास्ट 1 मंथ था, लास्ट 1 मंथ से मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा था। देखो, मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम थे। ठीक है, मेरे कॉलेज में एग्ज़ाम थे। तो और बताता हूँ, कॉलेज के एग्ज़ाम का मैं प्रिपरेशन कर रहा था। ठीक है, उसके साथ साथ मैं ऑफलाइन पढ़ाता भी हूँ, ऑफलाइन कोचिंग में भी पढ़ाता हूँ, प्लस होम ट्यूशन्स रहते हैं। तो इसके कारण मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, क्योंकि मेरे पास कोई टाइम ही नहीं बचता था भाई। इसी में मेरे को टोटल लगभग 12 से 13 घंटा इसी में बीत जाता था, पढ़ना और पढ़ाने में। तो भाई, लास्ट 1 मंथ का शेड्यूल यही था कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर रहा था, साफ स्टॉप कर दिया था। और लगभग मेरे पिछले मंथ में 27 या 28 मई तक मेरा एग्ज़ाम फिनिश हो गया था, ख़त्म हो गया था। तो सर आज तो 12 है, इतना दिन कर क्या रहे थे। देखो, उसके बाद मैं घर आ गया और मैं आपको बोर्ड पे कभी कभी पढ़ाऊंगा, बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगा। मैं एक न्यू टैब लिया हूँ। अब मैं जो आपको दिख रहा है, मैं वो टैब पे ही पढ़ा रहा हूँ। तो अभी मैं ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, बच्चों का ऑनलाइन क्लास लेता हूँ, क्लासेस लेता हूँ। तो भाई, प्रैक्टिस कर रहा था। ठीक है, पिछले 10 दिन से मैं प्रैक्टिस कर रहा था कि कोई टेक्निकल इश्यू ना आ जाए। तो इसको लेकर मैं पूरा प्रैक्टिस कर रहा था कि कोई टेक्निकल इश्यू ना आए या कोई लैकिंग वगैरह ना हो। तो जिसके लिए मैं पूरा लगातार सीखा कि इस सब फंक्शंस क्या है, इस टूल्स का, सारे टूल्स का फंक्शंस क्या है। क्योंकि इन शुरुआती से मेरा कोई डिजिटल में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस था, इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिवाइस होता है उससे हमको कोई लगाव नहीं था, उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो मैं सीख रहा था, चाहे वो कोई भी है ना। हमको मोबाइल के बारे में ना उतना नॉलेज है ना कुछ नहीं है, तो मैं सीख रहा था। तो मैं अब लगभग सीख गया हूँ फर्दर। तो मैं सोचा कि अब रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करो। तो देखो, बताता हूँ कि क्या है। ये सब मैं रफ कर रहा हूँ, बताता हूँ कि जो ऊपर लिखा हुआ है वो सब है क्या। देखो, ये सब तो बात की बात है। देखो, मैंने क्या डिसाइड किया कि पीवाईक्यू सीरीज। देखो, चैप्टर हर कोई पढ़ा देता है, यूट्यूब पे सर्च करोगे तो हर कोई का चैप्टर मिल जाएगा, पर एक सीरियल वाइज जो है पीवाईक्यू किसी का नहीं है। पीवाईक्यू किसी का नहीं है। और देखो, चैप्टर पढ़ने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ चैप्टर पढ़ लिए उससे कुछ नहीं होगा। उस पर तुमको पीवाईक्यू करना है। उसके बाद उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है तुमको लगाना है बहुत सारा। तो ये काम मैं करवा दूंगा, चैप्टर भी मैं पढ़ाऊंगा। ऐसा नहीं है कि चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, चैप्टर भी मैं पढ़ाऊंगा। उससे पहले पीवाईक्यू करवाऊंगा सारा। देखो, पीवाईक्यू क्या, किस किस सब्जेक्ट का कराऊंगा। लास्ट 5 ईयर का पीवाईक्यू होगा, दिख रहा है ना कि लास्ट 5 ईयर पीवाईक्यू होगा। इसमें तुम्हारा पीवाईक्यू 22, 23, 24, 25 और 26 का रहेगा। और तुम पिछले 3 साल से देखो तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो लेवल है, क्वेश्चन का लेवल वो इंक्रीज कर गया है। ठीक है, इंक्रीज कर गया है। अब देखते हैं 5 साल का पीवाईक्यू किस सब्जेक्ट, मैथ पे और साइंस में कराएंगे। देखो, मैथ साइंस पहले हो जाए, मैथ साइंस हो जाने दो, तब मैं तुमको एसएसटीबी कराऊंगा और इंग्लिश ग्रामर कराऊंगा। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, उस पर क्वेश्चन भी। अब देखो, पीछे मेरा बैकग्राउंड था तो ये पूरे डिटेल में कराऊंगा एकदम अच्छे से। एसएसटी सर आप कैसे पढ़ा लीजिएगा। देखो, मैं खुद एक एनडीए स्टूडेंट था, तो मेरे को हर सब्जेक्ट पे डीप नॉलेज है। तो इसके लिए तुम चिंता नहीं करो, मैं सारा चीज को मैं करवाऊंगा। ठीक है, क्या है क्या नहीं वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं सभी सब्जेक्ट करवाऊंगा। तो पहले टारगेट है किसका, पहले टारगेट है हम लोग मैथ साइंस खत्म करेंगे। ठीक है, अब देखो, हर वीक जो है ना तुम्हारा, हर वीक 2 लेक्चर आएगा, 2 लेक्चर अपलोड होगा। एक मैथ का होगा और एक साइंस का होगा। ठीक है, पीवाईक्यू होगा।
PYQ होगा, ठीक है, दोनों, एक मैथ का और एक साइंस का, ठीक है। हर नेक्स्ट मंडे से आपको एक वीडियो अपलोड होता हुआ दिख जाएगा। अब बीच बीच में मैं चैप्टर भी पढ़ाऊंगा, चाहे वो देखो मैथ में कोई भी चैप्टर हो, रियल नंबर हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो या मेंसुरेशन हो, कोई भी चैप्टर, हर चैप्टर को आपको PYQ दिखेगा, ठीक है। चाहे वही साइंस में बात कर ले तो साइंस में आपको केमिकल इक्वेशंस हो, चाहे लाइट चैप्टर हो, सबका PYQ आपको दिखेगा, लेकिन सीरियल वाइज दिखेगा, कोई ऊपर नीचे नहीं, सब सीरियल वाइज दिखेगा आपको, ठीक है। संडे तक आपका एक चैप्टर अपलोड हो जाएगा, क्या, केमिकल इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस जो चैप्टर है, रिएक्शंस एंड इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है वो आपका अपलोड होगा। इसमें सारा आपका PYQ भी है, प्लस आपका इसमें सारा कॉन्सेप्ट भी है। लगभग 2 घंटा का ये होगा, वन शॉट इसमें हो जाएगा। अब इसका मैं PYQ भी कराऊंगा, अलग से रिकॉर्डिंग करूंगा, जिसको PYQ देखना है वो PYQ देखे, जिसको चैप्टर पढ़ना है और साथ ही केमिकल इक्वेशंस का कॉन्सेप्ट सीखना है तो दोनों फर्दर, ठीक है। ये रहा आपका ये शेड्यूल। तो मंडे से आपका वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप अच्छे से देख लीजिए। और यदि कोई डाउट हो या कोई सब्जेक्ट आपको कोई चैप्टर में, तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, ठीक है, कमेंट कर दो, या आप मेरे, ये नंबर है मेरा, इस पे आप कोई भी चैप्टर कोई भी सब्जेक्ट से आप भेज दीजिए क्वेश्चंस, आप फ्री होकर मैं भेज दूंगा सॉल्व करके, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है, तो इस पे करना, ओके। तो इतना कुछ बताना था, और समझ गए कि पिछले एक मंथ से मैं क्यों नहीं अपलोड कर रहा था। तो मेरा एग्जामिनेशंस थे कॉलेज में, और मिसमैनेजमेंट हो रहा था, बहुत टाइम बच ही नहीं रहा था मेरे पास कि मैं कोई रिकॉर्डिंग कर पाऊँ, क्योंकि जो गैप थे एग्जामिनेशन के गैप में मैं पढ़ता था और पढ़ाना भी पड़ता था भाई, तो दोनों मैनेज करना था, तो ये तीसरा मैनेज नहीं हो पा रहा। पर अब मैं अभी एग्जामिनेशन कॉलेज वगैरह बंद है, तो मैं आपका रिकॉर्डिंग करके हर चीज़ डालूंगा, ठीक है। उसके लिए चिंता नहीं करिए, आपको टाइम से सब कुछ PYQ अपलोड कर दूंगा, ओके।